हाउ आर यू, है ना, और वो हंस तो रहा है, वो क्या आई एम सेड, है ना। तो ऐसा नहीं है, उसके साथ में जो फीलिंग है वो आनी चाहिए। अब देखो इंग्लिश में आज जो बता रहा हूँ वो है व्हाट इज, अपन बोलते हैं फ्लैटेदार इंग्लिश, है ना। कई जगह तुम लिखे हुए देखते हो कि 3 महीने में हम फ्लैटेदार इंग्लिश सीख जाएंगे, देखते हो ना। तो व्हाट मीन्स, इसका क्या मतलब है फ्लैटेदार इंग्लिश। फ्लैटेदार इंग्लिश क्या है, फ्लुएंट, है ना, फ्लुएंट। क्या है ये चीज फ्लुएंट, यानी अपन ऐसे बोले कि कोई भी बोलने के लिए कहे और उसको अपन जल्दी जल्दी बोले, है ना, तो वो फ्लैटेदार इंग्लिश नहीं है। फ्लैटेदार इंग्लिश का मतलब फ्रीक्वेंसी आए उसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी वो सही तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। यानी मनुष्य अपने विचारों को, जो भाषा क्या है हिंदी में आपने देखा होगा, लैंग्वेज क्या है, यानी अपन जो आदान प्रदान करते हैं, बोलते हैं एक दूसरे के, तो अपन मन के भावों को क्या करें, एक दूसरे के भावों को एक दूसरे को समझा सके, समझ में आ जाए, वो क्या है, सही लैंग्वेज है। जैसे मान लो अपन अंग्रेजी बोलते जा रहे हैं, लेकिन अगला बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानता, अपने विचारों को समझ में नहीं सकता, है ना। तो वैसे आदमी के पास अंग्रेजी बोलने का तुम्हारा बहुत महत्व नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको वो समझ में आएगी ऐसी चीज को, है ना। तो अपन जरूरत, जहाँ पे जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करें, बोले अपन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी से आनी चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कैसे, यानी अपनी जो आवाज है वो क्लियर होनी चाहिए। अब अंग्रेज बोलते हैं, चाइनीज थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आती, है ना। तो उस कंडीशन में तुम किससे समझते हो, उनके हाव भाव है ना। तुम देखते हो कभी कोई अंग्रेज आते हैं, तुम थोड़ी बहुत इंग्लिश सब जानते हो ना, बातचीत कर लेते हैं उससे, अंग्रेज से कर तो लेते हैं ना, लेकिन उससे है कि उनकी अपन बातचीत करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बातचीत तुम जब करते हो उससे अंग्रेजी में, तो वो तुम बोल नहीं पाते, बल्कि उसकी जो हाव भाव है ना उससे समझ जाते हो, उसके हाव भाव से समझ जाते हो। जैसे मैं स्कूल में एक बार पढ़ रहा था, वहां पे अंग्रेज आए, क्योंकि प्रेम पाठशाला में तो अंग्रेज आते ही रहते हैं, है ना। तो वहां पे क्या है कि अब अंग्रेज कक्षा में आके घुस गए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जैसे वो थे चाइनीज, है ना, वहाँ पे चाइनीज आ जाते हैं। अब चाइनीज में वो क्या बोले, वो जो भालू है ना, भालू, अपन भालू देखते हैं, बियर बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, बियर। तो चाइनीज उसको बियर नहीं बोलते, वो बोलते हैं बैग, क्या बोलते हैं, बैग। अब चाइनीज बोले जाते थे, लेकिन वो कहते हैं वो डायग्राम है, डायग्राम पे देख के देंगे, बताएंगे, तो उससे उनकी जो हाव भाव है उनसे अपन समझेंगे वो क्या बोले, बैग। लेकिन फिर समस्या कहाँ पे आती है, अपने खुद में बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, और बोलने का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब तुम बोलोगे, खुल के बोलोगे। तो मैंने अभी तुम्हें कहा, सुन में आते हुए थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना, है ना, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा कन्वर्सेशन। मैंने कल ही कहा था इंग्लिश 3 महीने में सिखा दूंगा, लेकिन गारंटी यही है कि तुम्हें उसका कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, श्रम को त्यागना पड़ेगा, एक दूसरे से बोलना पड़ेगा। अगर आप बोल सकते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है सीखने का। तो मैंने फ्रीक्वेंसी, आज एक शब्द बोला उसको दोहराना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी साफ जो बोल रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी। हमें थोड़ा सा कल वाली कक्षा पे, है ना, कल वाली कक्षा है उस पे कन्वर्सेशन करूंगा, क्वेश्चन पूछना है कल की तरह, है ना, फिर अपन अगली कक्षा शुरू करेंगे। तो आज आगे से स्टार्ट होना है ना, इसको क्वेश्चन, है ना। थोड़ा स्पीक लाउडली, थोड़ा सा स्पीक लाउडली बोलो, स्पीक लाउडली, रिपीट क्वेश्चन। स्विमिंग क्या है, स्विमिंग, जो सेंटेंस पूछा, स्विमिंग इन द पॉन्ड, तालाब में तैरने के लिए। डू यू स्विमिंग इन द पॉन्ड, तालाब में तैरने के लिए। टेक योर सीट, नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, डू यू गो टू जयपुर। किसी को समझ में आए तो रिपीट बोल दिया करो, रिपीट, है ना, या पार्डन मी। पार्डन मी क्या होता है, दोहरान करना, रिपीट को अपन पार्डन मी भी बोलते हैं। हाँ, आज नेक्स्ट, स्पीक लाउडली। और एक नॉन एक्शन। एक्शन कैसे, जैसे एक्शन कैसे, एक तो एक्शन अपन जो काम करते हैं, खाना पीना, रोना सोना, धोना, उठना बैठना, है ना, एक्शन है वाक्य में सब में। लेकिन नॉन एक्शन वाले वाक्य कौन से होते हैं, जैसे अपन, जैसे मैंने कहा कार्य करना, कार्य करने को क्या कहते हैं, एक्शन वाले वाक्य हैं,
खाना पीना रोना सोना धोना, ये जितने भी क्या है काम वाले वाक्य हैं, और एक बिना काम वाले वाक्य हैं। अब बिना काम के मतलब के वो भी है, जैसे मैं बोलूं आई एम, मेरा नाम बोलूं अनिल, तो वहां पे वो क्या है एक्शन नहीं है उसमें, पर नाम में कोई एक्शन है क्या? नाम में कोई वर्ब तो नहीं है, क्रिया तो नहीं है, तो नाम में कोई वर्ब नहीं है। तो जैसे नाम बोलूं राम, है ना, राम क्या है नॉन एक्शन वाक्य है। राम क्या है नॉन एक्शन वाक्य है, क्योंकि अपन वो कोई कार्य नहीं उसको कर नहीं सकते। राम को अपन कर सकते हैं क्या? खाना अपन खा सकते हैं, पीना अपन पी सकते हैं, है ना, पानी पीना पी सकते हैं, खाना अपन खा सकते हैं, लेकिन राम है, राम को क्या कर सकते हो? तो वो नॉन एक्शन वाक्य है। रावण है ना, तो नाम है उसको नहीं, तो ये क्या है नॉन एक्शन वाले वाक्य होते हैं। और नॉन एक्शन वाले को कैसे बोलते हैं? आई एम के साथ में जोड़ते हैं, जैसे आई एम और यहाँ पे क्या देंगे अपना नाम, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, उनका नाम कभी भी अपन इंट्रोडक्शन वाली कक्षा होगी 3-4 दिन बाद इंट्रोडक्शन, जिसमें परिचय देना अपन को, इंट्रोडक्शन वाली इंट्रोडक्शन आना चाहिए इंग्लिश में ना, शुरू से लेके लास्ट तक अपन को इंट्रोडक्शन किस तरह से देते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में शुरू में नाम बताने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया आई एम, और यहाँ पे क्या बोलेंगे अपना खुद का नाम ऐड करेंगे। आगे नेक्स्ट किसका नाम बताना? तो क्रिया की कितनी फॉर्म में? 5 फॉर्म होती है, ध्यान रखना ना एक्शन की, है ना, लेकिन ग्रामर से रिलेटेड चला जाएगा, तो आप केवल ये जानना है एक्शन की 5 होती है, जिसमें कौन सी काम लेनी है यहाँ पे, कौन सी काम लेनी है फर्स्ट। तो अभी अपन फर्स्ट का सीखते हैं, अभी आपको सेकंड फॉर्म में ले जाना जरा, अपन किसका सीखते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा? डू यू सर इसमें एक को आगे बैठा दो, आगे बैठा दो एक। सुनेंगी बोलना है उसमें, है ना, अनुसरण, अनुकरण। अनुकरण, अनुकरण क्या होता है? अनुकरण मतलब यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक तो तुम क्या है उसको लिख के लिखना भी सीखना जरूरी है, भाषा को लैंग्वेज को सीखने के लिए, है ना। अनुकरण का मतलब होता है देख के सीखना, है ना, देख के सीखना। तो अपने मारवाड़ी भाषा, मैंने कल कहा था छोटा बच्चा था जब जन्म लिया था, उस समय आप छोटे थे, उस समय जन्म लिए थे, कोई भाषा आपको आती थी क्या? नहीं, आप किसी कोई भाषा को नहीं जानते थे, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, आप धीरे धीरे क्या हुआ, घर पे बोलने लगे, 5-6 महीने के हुए, घर पे मारवाड़ी बोलते थे, बोलना शुरू हो गए, फिर वहाँ पे स्कूल गए, हिंदी लैंग्वेज यूज हो गई, फिर वहाँ पे अब जैसे जैसे आप इंग्लिश को भी कैसे सीखोगे? जब इसका अनुकरण करोगे, अनुकरण यानी देख के। सबसे सरल तरीका जो सीखने का है, किसी लैंग्वेज को सीखने का क्या है? अनुकरण है, यानी किसी को देख के सीखना, शब्दों को यूज लेना। तो तुम यहाँ पे बोलोगे, मन ही मन में बोलोगे, है ना, थोड़ा सा मुझे पता है अभी डर भी लगेगा तुम्हें भी, यानी बोलने में से जिज्ञासा ना और ये, लेकिन धीरे धीरे तुम जब इसको यूज करोगे ना, शर्म को त्यागोगे, तो धीरे धीरे इसको फिर बदलाव आएगा। तो अनुकरण का समझ गया? अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देख के सीखना। अब मैं अपनी कक्षा पे आता हूँ। कल अपन ने जो कक्षा ली थी वो थी किसकी? एक्शन पे थी, टू यू एक्शन, यानी मैंने कहा था खुद के लिए पूछने के लिए आई कौन? हम खुद, है ना। तो जब भी पानी पीने जाओ आई टेक वाटर, खुद के लिए लेंगे, ठीक है, पानी पीने के लिए आई टेक वाटर। खाना खाना है, शाम को सोचो आई ईट फूड। टीवी देखो, आई वॉच टीवी, देखते हैं ना, टीवी देखता हूँ। बहुत से तैयार हो, उस समय मन में सोचो आई रेडी, तैयार हो ना। अब थर्ड पर्सन के पूछने के लिए, भाई खुद के लिए आया हो गया, तुम्हारे लिए किसी और के लिए पूछने के लिए क्या क्वेश्चन करना है, तो डू यू सी पर्सन पूछेंगे, यू यानी आप। लेकिन थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? थर्ड पर्सन भी उसमें हो सकता है, आपके माता हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, है ना, तो कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ रोहित से और पूछ किससे रहा हूँ? हेमराज के बारे में पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ किससे? रोहित से, और पूछ रहा हूँ हेमराज के बारे में। इधर बात कर रहा हूँ रोहित से और पूछ रहा हूँ अंकित के बारे में पूछ रहा हूँ, है ना। तो थर्ड पर्सन के लिए पूछने के लिए क्या होगा, अपन कौन सी इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए होगा डर। क्या इस्तेमाल करेंगे? डर। ही या सी, क्या आएगा? ही या सी, डज ही या सी, और फिर क्या लगेगा? एक्शन, डज ही सी एक्शन। अब ही पिताजी है, और तो पिताजी के लिए क्या होगा? ही। माता के लिए शी, ठीक है, ब्रदर के लिए ही, सिस्टर के लिए शी, और फ्रेंड के लिए ही शी, दोनों भी आ सकते हैं, है ना। तो इसमें ही या शी। अब यहाँ पे आंसर देते समय क्या करना है? तुम्हें आई तो लगेगा नहीं, उसी ही या सी को ही हो सकता है या सी, और साथ में क्या हो जाएगा? एक्शन।
लेकिन एक्शन में एक चीज लगानी है, एस या ईएस क्रिया की कौन सी फॉर्म बढ़ती? पांच। एस ईएस का प्रयोग होगा ना, फर्स्ट काम में नहीं आएगी यहाँ पे, है ना? अब क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म विद एस पांचवी, या फर्स्ट बोलोगे तो विद एस या ईएस। मना करने के लिए ही या सी डजंट और एक्शन फॉर्म कौन सी? फर्स्ट। ओके। अब जैसे मैंने आपको पूछा, जैसे यहाँ पे पूछ लिया मैंने जे स्टैंड अप और रोहित, अब मैंने क्वेश्चन पूछा डज जे, नाम भी बोल सकता हूँ वहां पे, डज जे चाउ गुटका, चाउ गुटका, गिव मी आंसर। जे के बारे में पूछा मैंने, गिव मी आंसर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कि अगर पता है तुम तो बोलोगे ही चाउ गुटका, नहीं पता है, अगर नहीं वो अगर पता है भाई वो गुटका चबाता है तो क्या बोलेंगे? ही चाउ गुटका। अगर नेगेटिव में आंसर देना है भाई, अगर वो नहीं चबाता तो क्या बोलोगे तुम? ही डजंट चाउ गुटका। तुम्हें पता है वो नहीं खाता, लेकिन ऐसी चीज जो अपन को पता तो है लेकिन कभी पता ही नहीं है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते, जिस तुम्हारे लिए जेल है इसके बारे में तुम नहीं जानते, तो उसके लिए क्या आंसर देंगे? ही सॉरी आई डोंट फाउंड, ठीक है? आई डोंट फाउंड, मैं नहीं जानता, फाउंड भी रॉन्ग है, थर्ड है ना, फर्स्ट लेनी है अपन को। आई डोंट फाइंड, मुझे मालूम है नहीं है, आई डोंट फाइंड, मैं उसके बारे में नहीं जानता, कोई ऐसा पर्सन उसके बारे में आप नहीं जानते तो वहां पे बोलेंगे आई डोंट फाइंड, ठीक है? आज इस कक्षा पे अपन करेंगे, अभी इसके 3 एक्शन ले लेते हैं। एक्शन फर्स्ट, चाउ गुटका, मीनिंग तो देख लेना ना। हाँ, रोहित क्वेश्चन कह रहा है गुटके को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कहता ना क्वेश्चन कह रहा गुटके को अंग्रेजी में गुटका बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा दूसरा एक्शन है कि तंबाकू का तंबाकू होगा ना, टोबैको को बोलते हैं ना, BEAT है ना, बाकी है ना उसकी मीनिंग भी टोबैको ही है ना। बीट, बीट यानी क्या होता है? पीटना, पीटना या मारना। जैसे देखा होगा, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, डज योर फादर बीट? आपके पिताजी आपको क्या करते हैं? Sometimes. बीट करते हैं? Never. हैं? Sometimes. है ना, कभी कभी बचपन में Eco-friendly. है ना, या अभी नहीं करते लेकिन बचपन में तो किया ना, है ना, बचपन में पीटे हुए बहुत बदमाशी किए जब, है ना। I haven't remember any of. एक और ले लेते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली Morning. इन द मॉर्निंग। इस जगह पे आप इनको जो कल वाले एक्शन है वो भी काम में ले सकते हैं, है ना। तो अब अपन को किसके बारे में पता लगाना है? थर्ड पर्सन के बारे में। और देखो थोड़ा सा स्पीक किया करो, बोला करो, है ना। मैं जब भी स्पीकिंग सीखने गया था ना, है ना, उसको तो इससे क्वेश्चन पूछेंगे थर्ड पर्सन के लिए। अपन को किससे क्वेश्चन पूछना है? ही सी एक्शन, है ना, ही सी डोंट एक्शन। और जिसके बारे में पता नहीं है तो क्या बोलेंगे? आई डोंट फाउंड, आई डोंट फाउंड। एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, इससे समझ नहीं है। ओ विलियन विलियन, ओ विलियन विलियन स्लोगन है। ओ विलियन विलियन स्माइलिंग डिजेट विलियन, क्या मतलब होगा? शेक्सपियर का कविता है, शेक्सपियर के जो शेक्सपियर जो अंग्रेजी के क्या है? विख्यात है, ओ विलियन है ना। ओ विलियन विलियन स्माइलिंग स्माइलिंग डिटेक्ट विलियन,
विलियम विलियम तो नाम आ गया उसका विलियन बोलते हैं किसको? विलियम किसको बोलते शेक्सपियर हैं? को, विलियम शेक्सपियर नहीं, को। विलियन किसको? शेक्सपियर तो लिखने वाला राइटर है। हाँ। विलियन किसको बोलते हैं? विलियन वो एक विलियन नहीं मूवी में एक तो हीरो आता है, विलन और दूसरा आता है खलनायक आता है ना, वो विलियन। वो विलियन नहीं, वो खलनायक स्माइलिंग, अपना हंसते रहो, हंसता हुआ चेहरा है दिखाओ। ना, हंसता हुआ चेहरा दिखाओ, क्या विलियन, है ना, तो अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाओ। तो ये है इसका मतलब, है ना। तो ऐसे स्लोगन में कई स्लोगन आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन कक्षा पे आते हैं तो अपन जो ये चीजें पूछने में ही से पूछने के लिए, ना, तो अपन इसका कन्वर्सेशन करेंगे आज, है ना। मैंने 3 एक्शन दिया है और यही आपका होमवर्क रहेगा। पहला कौन सा? चाउ गुटका, है ना। तो क्वेश्चन पूछने के लिए एक्शन की जगह एक्शन को ले जाएंगे। डैड, पिताजी के बारे में पूछना है। योर फादर, क्या ले जाएंगे? चाउ गुटका। अगर चबाते हैं तो क्या बोलोगे? ही चाउ गुटका। लेकिन ध्यान रखना, अगर माता जी का पूछा तो उस समय में ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर नहीं चबाते तो क्या बोलेंगे? ही डजंट चाउ गुटका। इसके अलावा अगर कभी कभी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, उसके बारे में नहीं जानते, फ्रेंड वगैरह के बारे में नहीं जानते, तो क्या बोलोगे? आई डोंट फाइंड। क्या है? आई डोंट फाइंड, मुझे मालूम है नहीं है। तो स्टार्ट।